तहसील अहमदपुर के 2 गांवों में पिछली 14 साल से मुआवजे की आस में जी रहे किसानों ने सोमवार को किसान जगदीश यादव की अध्यक्षता में बैठक कर 10 दिन में अधिग्रहित भूमि वापस न किए जाने पर सामूहिक आत्मदाह के लिए चेतावनी शासन प्रशासन को दी। प्राथमिक विद्यालय गढ़ी संपत्ति में हुई पंचायत में गढ़ी संपत्ति और रायपुर गांव के किसानों ने हिस्सा लिया। पंचायत में आक्रोश जताते हुए किसानों ने कहा कि वर्ष 2009 में एडीए ने रहनकला गढ़ी संपत्ति और रायपुर के ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहण की गई थी। इसमें से 442 हेक्टेयर जमीन का न तो अभी तक कोई मुआवजा दिया गया और न ही जमीन वापस की जा रही है। किसान मुआवजा और जमीन वापसी के लिए आंदोलन कर करके थक गया। जमीन वापसी के लिए प्रशासन की ओर से 3 बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। इस बात पे पंचायत हुई है कि हम काफ़ी समय से जो है लड़ रहे हैं, मेरे आंदोलन कर रहे हैं हमने, और जिस प्रशासन ने शासन के लिए जो है कई बार प्रस्ताव भेजा है कि ज़मीन तुम्हारी वापस होगी। किसानों को जो गुमराह कर रहे हैं, जो तीसरी बार जा रहा है ये प्रस्ताव, और जो ज़मीन वापस करते नहीं है, तारीख बताते नहीं है। तो हम अपनी ओर से तारीख धर रहे हैं कि हमारा 10 दिन में यदि ये नहीं हुआ, ये ज़मीन हमारी वापस नहीं आई, तो अब हम महाभारत करने वाले हैं, और महाभारत के बाद में जो पेड़ मिलेगा उस पर सभी आत्मदाह करेंगे। तब शासन जी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ऐसा हमारा कहना है कि जे सब लोग आक्रोश में हैं, जे कब और कुछ भी कर सकते हैं। हम 10 दिन का टाइम देते हैं कि 10 दिन में हमारी शासन और प्रशासन सुने। यदि नहीं सुनते हैं, हमारा काम नहीं होता है, तो इसके लिए तैयार और जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, और जिम्मेदार वे ही रहेंगे। किसान का कोई डिफेक्ट नहीं है इसमें। किसान इतना बोला है कि 14 साल हो गई, आज तक पैसा नहीं मिला। ज़मीन वापस का मामला कर करके जो 4-4, 6-6 साल घुमा देते हैं। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि किसी चीज़ की कोई चीज़ मिल रही नहीं है किसानों को। हर चीज़ से वंचित है। कोई किसानों को फैसिलिटी नहीं है, खाद बीज नहीं मिल रहा है। तो बताइए, आप ये बताइए कि किसान फिर क्या करेगा? ऐसे में आत्मदाह करना ही तो ठीक है। आत्मदाह ही करेगा, आत्मदाह करेगा वो किसान, सारा ही किसान करेगा। पूरे हमारे मौजे के, दोनों मौजा के किसान आत्मदाह करेंगे। कोई या में कोई शौक से नहीं मर रहे हैं हम, जो है हमें प्रशासन और शासन मार रहा है, हम इसलिए मर रहे हैं। हमको शौक नहीं है मरने का, ना मरने का शौक है, ना किसी को हमको मारने का शौक है, परंतु हम अपनी पीड़ा से मर रहे हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, ना शासन सुनता है, ना कोई प्रशासन सुनता है। मेरी जमीन 2009 में अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक ना तो मुआवजा दिया गया है, नहीं जन और ना ही जमीन वापस दी गई। 10 दिन में अगर जमीन वापस नहीं की गई तो परिवार के साथ पेड़ पर लटक कर सामूहिक आत्महत्या कर लेगा। मेरी इस आगरा विकास प्राधिकरण सन 2009 में भूमि अधिग्रहण की थी, जिसमें से खतौनी में से नाम आगरा विकास प्राधिकरण सन 2009 में काट दिए। उसके चलते हमने कई बार आंदोलन भी किए। एक बार डिनोटिफिकेशन का प्रस्ताव 3 बार जा चुका है सरकार के द्वारा, डीएम के द्वारा 3 बार शासन को प्रस्ताव जा चुका है, और ना तो इन्होंने ज़मीन वापस करी है और ना ही हमारा पैसा अभी तक दिया है। कई बार आंदोलन आपको अज्ञात होगा कि हमने जमुना नदी में भी जगमग्न हो गए, तब भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मेरा उद्देश्य है कि हर इंसान को 3 बार दी जाती है जिम्मेदारी, 3 बार चांस दिया जाता है। तो तीसरी बार हमारा चांस हो गया, तो मैं अपने स्वतः ही, मैं किसी को नहीं कहता, मैं स्वतः ही अपना पेड़ के नीचे फांसी लगाऊंगा। 10 दिन के भीतर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार सहित मैं पूरे फांसी लगाऊंगा अपने रायपुर के अंदर। अधिग्रहित जमीन की वापसी 10 दिन के अंदर वापसी नहीं हुई तो मैं खुद जान दे दूंगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बैठक से किसानों ने ऐलान किया कि आंदोलन बहुत हुए, अब महाभारत होगा। 10 दिन में अगर उनकी जमीन वापस नहीं की गई तो किसान सामूहिक रूप से आत्मदाह करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यहाँ पे मामला ये, बाकी ज़मीन सब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बट गई है। कुछ थीम पार्क के लिए, कुछ ज़मीन 100 मीटर नैनगर रोड के लिए। मामला ये 442.44 हेक्टेयर का है। इसको शासन प्रशासन इधर से उधर डिनोटिफिकेशन कर देता है। 3 बार गया है। 144वीं बोर्ड मीटिंग में 14/8 को 144वीं बोर्ड मीटिंग में इसको प्रस्ताव बाद में भेजा गया है अभी शासन के लिए। उसमें डिनोटिफिकेशन भेजा गया है। ये तीसरी बार गया है, और ये तीसरी बार शासन इधर से उधर ये फुटबॉल बना रखा है ज़मीनों को। आगे ये जमुना में कूदने का ये किया था हमने, कोई जानबूझ कर नहीं किया था। हमने वास्तव में आत्महत्या करने के लिए किया था, लेकिन यहाँ पे आ गया था, फोर्स आ गया था, शासन प्रशासन भी आ गया था यहाँ पे, तो वो बचा लिया था लोगों को। लेकिन आज 10 दिन के अंदर
अगर ये ज़मीन वापस नहीं होती, शासन प्रशासन नहीं करता है प्रशासन, तो हम आत्मदाह करेंगे। और 2 ग्राम पंचायतें हैं, रायपुर और रैनकला, इसमें 442 हेक्टेयर जितने भी ज़मीन गई है वो सारे लगभग, मैं उन सारों की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं अपने स्वयं इसमें आत्महत्या करूँगा। और 10 दिन के भीतर हमारा समाधान नहीं होता है तो हम आत्मदाह करेंगे। और इसका जिम्मेवार शासन और प्रशासन होगा। धन्यवाद। अब किसान गुमराह नहीं होगा। 10 दिन में जमीन वापस नहीं हुई तो आंदोलन महाभारत होगा। खेती के बारे में भैया क्या हुआ खेती का आपको? एडीओ ने ले ली पैसा देना ने, अपने आदमी की दवाई नहीं करवा पाई है बनने, तो कहा करे भैया, कहाँ दे लगा सग फांसी लगाएंगे तो मैं भी लगा लूंगी अपने बेटन के संग सकते, ताकि मेरा का होगा जीवे थे। एडीए ने जमीन ले ली और पैसा दिया नहीं, सब फांसी लगाएंगे तो मैं भी बच्चों के साथ फांसी पर लटक जाऊंगी। बैठक के दौरान किसान नेता प्रदीप शर्मा, उपेंद्र सिकरवार, बैजनाथ सिंह, राजकुमार, हाकिम सिंह, प्रताप सिंह, हरिओम, दिनेश, बनी सिंह, खेतपाल सहित तमाम किसान मौजूद रहे। दैनिक खोज इंडिया के लिए शशिकांत गुप्ता की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट। दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।